बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो उन नौजवानों के लिए और उन दोस्तों के लिए है जो कारोबार के सिलसिले में मलेशिया आना चाहते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को गौर से सुनें और अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो इसके मुताबिक अमल करते हुए आएँ। तकरीबन आज मेरा छठा रोज़ है मलेशिया में। मैं 12 रोज़ के तकरीबन टूर पर यहाँ मलेशिया आया हूँ। तो पहले तो मैं अपने साथ जो इमिग्रेशन का रास्ते में मेरे साथ जो मामला हुआ मैं आपके सामने शेयर कर दूं। उसके बाद हमारे भाई अब्दुल रज़ाक साहब जो इन मामलात के एक्सपर्ट हैं वो भी अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप जहाज़ से उतर कर इमिग्रेशन के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले सवाल विज़िटर से ये करते हैं कि कितने लोग हैं। चूँकि पाकिस्तान से आने वाले लोग उमूमन जो विज़िटर आ रहे हैं और लेकिन उनकी नीयत यहाँ काम की होती है तो वो एक नहीं होता, वो 2, 4, 5, 10 का ग्रुप होता है। जब आप ये कहते हैं कि हम 4 लोग हैं, हम 10 लोग हैं, हम 5 लोग हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये विज़िटर नहीं हैं बल्कि ये यहाँ काम के सिलसिले में आए हुए हैं। मुझे भी उसने पूछा कि आप कितने लोग हैं, तो मैंने एक ही सांस में उसको बता दिया कि मैं अकेला आदमी हूँ और मैं ये तीसरी दफ़ा मलेशिया विज़िट पर आ रहा हूँ और मैं 12 दिन यहाँ गुजारूंगा और मैं यहाँ से सिंगापुर जाऊँगा। तो उसने फ़ौरन मुझे कहा कि ठीक है, आप प्रिंट लगाएं उंगलियों के और मोहर लगाकर मुझे चलता किया। बाकी मेरे साथ जहाज़ में कम से कम 15 से 20 जो नौजवान थे या मुझसे पहली फ्लाइट में जो लोग आए हुए थे वो सारे वहीं उन्होंने बिठाए हुए थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। वहाँ अगरचे कुछ न कुछ सेटिंग होती है, जिन लोगों की 2-4 की सेटिंग होती है वो तो निकल जाते हैं, बाकी लोगों को ये वापस कर देते हैं। तो लिहाजा तमाम नौजवान जो किसी की लगी लपटी सुनकर कि आप विज़िट पर जाएं, वहाँ कारोबार काम देखें, अगर काम पसंद आए तो फिर आप काम करें, वीज़ा स्टैंड हो जाएगा। यहाँ वीज़ा स्टैंड करवाने पर भी बहुत अखराजात होते हैं। लिहाजा वीज़ा आप अगर काम की नीयत से आते हैं तो वहीं से वर्क परमिट लेकर और काम का वीज़ा लेकर यहाँ मलेशिया आएँ तो यकीनन ये अच्छा मुल्क है। यहाँ अगर आप मेहनत करेंगे 1-2 साल तो आपको शदीद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आपको ज़बान आ जाती है और यहाँ आप मेहनत मजदूरी अपनी ईमानदारी से करते हैं तो फिर आपके रास्ते यहाँ खुल जाते हैं। इस सिलसिले में जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, अपने भाइयों को भेजना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये हमारे भाई अब्दुल रज़ाक साहब जो इन मामलात के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, उनकी बात गौर से सुनें और उसके मुताबिक अमल करके आप बच्चों को भेजें, वरना अपने बच्चों को अपने भाइयों को क़तअन मलेशिया न भेजें। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना आपका 4 से 5 लाख रुपया 2 से 3-4 दिन के अंदर ज़ाया हो सकता है। जी भाई अब्दुल रज़ाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो काम के लिए आना चाहते हैं बंदे, ये उनके लिए वीडियो है। जो सैर और विज़िट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए सिंपल सा लॉ है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि आपका वैलिड वीज़ा, 3000 रिंगिट शो मनी जिसको हम कहते हैं, आपके पास अखराजात जो आपने यहाँ करने हैं वो आपके पास होने चाहिए। होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए जितना आपका स्टे है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि 1 महीने का स्टे होता है और 3 दिन की होटल बुकिंग ले आते हैं, तो उस पर भी एतराज़ हो जाता है। तो कोशिश करें 1 हफ़्ते का टिकट कराएँ और 1 हफ़्ते की होटल बुकिंग करवाएँ और तकरीबन 3000 रिंगिट कैश की सूरत में या $1000 $800-900 डॉलर आप अपने पास रखें। और लिबास आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे साबित होना चाहिए कि वाकई ये बंदा विज़िटर है या वाकई ये बंदा अफोर्ड कर सकता है, विज़िट पे आया है। ठीक है, अपना हैंड कैरी, अपने कपड़े बेहतरीन आपके होने चाहिए विज़िटर के मुताबिक। ठीक है, थोड़ा शार्ट सामान हो, हल्का फुल्का, जिससे आप विज़िटर लगें। ठीक जी। दूसरी बात यह है कि जो बंदे काम की नीयत से आते हैं और विज़िट के वीज़े पे आते हैं उनको कतियन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से एयरपोर्ट से गुज़र भी जाएंगे तो यहाँ काम के हालात आपके लिए मुनासिब नहीं हैं। विज़िटर बंदे को काम बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर काम मिल भी जाएगा और अगले को पता होगा कि आप विज़िटर हैं तो आपको सैलरी या तो कम देगा या नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं।
اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ آئیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ آنا چاہتے ہیں اس پہ تو اس کے لیے ترتیب یہی ہے جو میں نے وزٹ ویزے والوں کے لیے بتائی ہے کہ آپ کے پاس کم از کم جو ہے 3000 رنگٹ ویلڈ ویزا اور اچھا سوٹڈ بوٹڈ آپ ہوں، اور جتنا بھی آپ کا ٹکٹ ہے 1 ہفتہ 10 دن 12 دن اتنا آپ کے پاس ہوٹل بکنگ بھی ہونی چاہیے، اور ہوٹل بکنگ بھی ویلڈ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے کال کر کے پوچھتے ہیں ہوٹل سے کہ اس بندے کی اتنی بکنگ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پڑھا لکھا بندہ ہو تھوڑا بہت جو کہ بات کر سکے، انگلش کم از کم بیسک سمجھ سکے، ان کے سوالوں کا جواب دے سکے کہ آپ ملیشیا کیوں آئے ہیں، کتنا رکنا ہے اور کب واپس جانا ہے، ان چیزوں کے جواب آپ امیگریشن آفیسر کو دے سکیں، تو پھر ہی آپ کے چانس ہیں کہ آپ وزٹ ویزے پہ ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کو اگر کسی ایجنٹ نے کہا ہے کہ ہم کام لگوا کے دیں گے، ایئرپورٹ سے نکالیں گے، تو بعض دفعہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ سیٹنگ میں بندہ نکل جاتا ہے، لیکن آج کل چونکہ حالات بہت سخت ہیں، چیکنگ بہت سخت ہے، تو اس لیے بہت زیادہ مصیبت بنتی ہے۔ روزانہ کے حساب سے سینکڑوں بندے واپس ڈپورٹ ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کا ایجنٹ نے ڈن بھی کیا ہے تب بھی آپ کو پیسے لینے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی ایجنسی دیکھیں جو ورک ویزے کا کام کرتی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، بہت ہی آسانی سے آپ کو بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ آپ کھولیں، اس پہ آپ ملیشیا سرچ کریں۔ ملیشیا جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملیشیا کی کافی ایجنسیاں مل جائیں گی جن کے پاس ویزے موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں اور لیگل طریقے سے آئیں۔ جزاک اللہ جی۔ ملیشیا میں بڑے اچھے ویوز بھی ہیں اور بڑی اچھی جگہ پر ہم یہ ویڈیو بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ یار سفر بھی کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو جلد از جلد معلومات بھی دینی ہے، تو ہم یہ دوران سفر گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کریں کہ ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔